हेलो फ्रेंड्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो आपने ये चैप्टर 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको इसकी बेसिक्स या फिर रूल्स वाले क्लास अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स दिया हुआ है, उनको आप देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पावर एंड एक्सपोनेंट जो है तो ये हम लोग मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको जानते हैं हम लोग। तो देखिए, जब बहुत बड़ी मात्रा में जैसे बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसे कि अब सूर्य का द्रव्यमान कितना है, सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितना है, तो देखिए ये सब जो इसके जो आंसर्स होंगे ये काफ़ी लंबे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बस उसी चीज़ को शॉर्ट में लिखने के लिए पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं उसी के लिए, मेनली बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहला है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 टू द पावर 3। ये देखिए 2 जो है इसमें ये हमारा बेस हो गया, और 3 जो है वो उसका क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, तो अगर 2 टू दी पावर 3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो 2 टू दी पावर 3 कहने का मतलब हो गया 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कोई संख्या पे कितना भी पावर रहेगा तो हमें उसी संख्या को उतने ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, जैसे कि अगर 4 टू दी पावर 5 रहता है तो उसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 से ही। ठीक है, तो मतलब किसी भी संख्या पे पावर जितना रहेंगे वो संख्या उसी संख्या से उतने ही बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया जब पॉजिटिव पावर्स रहेंगे। जब नेगेटिव पावर्स रहेंगे तो क्या होगा, जैसे कि 4 टू दी पावर -5 रहेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अगर किसी भी संख्या में माइनस पावर रहता है तो उसको हम लोग 1/4 टू दी पावर 5 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मतलब वो पलट जाएगा, 1 के फॉर्म में आ जाएगा, बट्टा हो जाएगा 1 के नीचे, 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग माइनस वाले माइनस में जब पावर है तो उसको हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी नंबर से हो सकते हैं, अगर 7 - 10 है तो इसको भी हम लोग 1/7 टू दी पावर 10, और 7 टू दी पावर 10 का मतलब 7 को 10 बार 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है कि किसी भी संख्या पे पावर सपोज कीजिए कि 0 रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, कोई भी संख्या है अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक्स थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका इसमें कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि जब समान आधार रहे तो गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, और अगर भाग में रहे और आधार समान हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो और डबल पावर रहे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसके ये सब कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके वीडियोस को देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको सॉल्व करना बताती हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 3 टू दी पावर -1 डिवाइड 5 टू दी पावर -1 का होल 2 इंटू 3/5 टू दी पावर -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि ये कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 टू दी पावर -1 है। ठीक है, माइनस में पावर है तो क्या बताया था मैंने कि 1/3 हो जाएंगे, फिर डिवाइड ये भी 1/5 हो जाएंगे क्योंकि पावर माइनस में है, पर होल 2 इंटू यहाँ पे देखिए 3/5 है, इस पर पावर -1 है, मतलब कि 1/3/5 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1/3 डिवाइड है, मतलब बाय 1/5 टू दी पावर होल 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 1/3/5 है तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/3 डिवाइड में है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, ये भिन्न में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर इसका स्क्वायर था यहाँ पे, और फिर इंटू 5/3। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको
5 का स्क्वायर, देखिए 5 इंटू 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएंगे, और इसका होल स्क्वायर इंटू 5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5, और फिर यहाँ पे एक और 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और फिर 3 है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, और फिर यहाँ पे एक और 3 है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सारे को हमें मल्टीप्लाइज कर देने, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 125/3 इंटू 3 इंटू 3 27, बस हो गए आपके आंसर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन कि 2/5 का होल पावर -2 माइनस 3/5 का होल पावर -3 डिवाइड 1/2 का होल पावर -2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले है कि पावर, देखिए इसका माइनस में है तो माइनस पावर रहने पे क्या होगा, ये पलट जाता है, मतलब 2/5 है तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये सिंपल में आप समझिए, ठीक है। फिर माइनस ये कितने हो जाएंगे आपके, देखिए 3/5 है, इसका पावर, सॉरी मैंने यहाँ पे पावर नहीं दिया हुआ है, 2 हो जाएंगे यहाँ पे, फिर हो गया माइनस, और 3/5 का पावर कितना है, माइनस में है तो ये कितने हो जाएंगे, 5/3 हो जाएंगे का होल पावर 3, ठीक है। और फिर ये डिवाइड, उसी तरह 1/2 है, इसका पावर है -2 तो ये भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, यानी कि 2/1 का होल पावर 2, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 का क्यूब 125/3 का क्यूब 27, और फिर ये डिवाइड 2/1, या फिर आप नहीं भी अगर इसको 1 लिखेंगे, इसके नीचे का 1 से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब तो ये 2 ही होगा, 2/1 भी 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे 4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 27 है और 4 है, तो हमें क्या करने हैं, यहाँ पे देखिए आपको भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, तो इन दोनों के हमें क्या करने पड़ेंगे, एलसीएम लेने पड़ेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 108। उसके बाद इनको इनसे डिवाइड करके जो आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कितने मिल जाएंगे 675, माइनस उसी तरह से इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो मिलेंगे उससे ऊपर वाले को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे 500, ठीक है। इनटू यहाँ पे देखिए डिवाइड था तो हम लोगों ने भिन्न के भाग में पढ़ा था कि भिन्न का भाग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए जो डिवाइड है जो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और देखिए अभी ये क्या है 4/1 है तो ये पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 175/108 इंटू 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अगर कट रहा होगा तो आप कटा लीजिएगा, लेकिन यहाँ देखिए हमारा नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 175 को 1 से तो ये 175 ही हो जाएंगे, और फिर ये नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 432, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए आपको क्या करना होगा कि जैसे x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 6 to the power n by 6 to the power -2 इज इक्वल टू 6 to the power 3, तो यहाँ पे आपको n इज इक्वल टू, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, मतलब 6 का पावर कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए कि ये जो है सेम आधार है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, आधार सेम है, और क्या है ये भाग है, तो पावर क्या होंगे घटेंगे, ठीक है, यानी n -2 हो जाएंगे। यहाँ पे -2 था तो -2 मैंने रहने दिया, और n है इसका पावर और इसका -2 था तो n -2 हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 6 to the power 3। अब देखिए जब दोनों का आधार सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, देखिए यहाँ पे
ये बराबर में है, बराबर के इस पार और बराबर के इस पार आधार दोनों का सेम है तो पावर भी दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसका मतलब n प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका पावर कितना है 3, मतलब n इज इक्वल टू 3, इधर प्लस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका वैल्यू 3 माइनस 2 1। बस हो गए आपके आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए आपको x के वैल्यूज निकालने हैं। देखिए 2/9 का होल पावर 3 इंटू 2/9 का होल पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 का होल पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, देखिए यहाँ पे 2/9 है दोनों में और ये किस में है, गुणा में है। तो गुणा में अगर आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब 3 प्लस -6 इज इक्वल टू 2/9 टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब दोनों का देखिए बराबर में है दोनों, तो इसका मतलब वो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। तो अगर दोनों इक्वल है मतलब ये जब इक्वल है तो इसका पावर भी इक्वल होगा। दैट मीन्स कि 3 प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस और 6, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 6 हो जाएंगे -3 इज इक्वल टू 2x, और इधर देखिए आपका -1 है, अगर वो बराबर के इस तरफ आएगा तो वो क्या बन जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए -3 + 1 कितने हो जाएंगे, -2 इज इक्वल टू 2x, तो 2x बराबर -2 आ गए हमारे, तो x बराबर -2/2 डिवाइड कर देंगे, कितने हो जाएंगे -1, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया हमारा -1, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि संख्याओं को 10 की घातों के रूप में प्रसारित करना, ठीक है। 10 की घातों के रूप में हम संख्याओं को कैसे प्रसारित करेंगे आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए ये नंबर है 15934, ठीक है। ये आपका नंबर दिया हुआ है, इसको आपको 10 की घातों के रूप में प्रसारित करना है, ठीक है। तो देखिए आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पहले पढ़ा होगा, प्रसारित करना ये आप लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए इधर से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 10,000 है तो 1 और उसके बाद 1 2 3 4 40, ये हो गया अब 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। प्लस फिर देखिए ये 5 कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 5,000 है, 5 1 2 3 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया जो कि आप लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी को 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 40 है, 40 है इसलिए 10 टू द पावर 4, या फिर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग सिर्फ 10 टू द पावर 4 इसको लिख सकते हैं, तो भी यही वैल्यू होगा, ठीक है। इसको 10 टू द पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, अगर दूसरा डिजिट रहेगा तो आपको यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। जैसे यहाँ पे 10,000 था, अगर मान लीजिए 20,000 रहता है या 30,000 रहता तो 2 इंटू हम लोग ऐसा करते, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्लस, फिर देखिए ये 5,000 है, मतलब 5 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 है, 30 है तो पावर हो जाएगा हमारा 3, फिर प्लस 9 इंटू 1 2 20 है, इसका मतलब 10 टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 और फिर प्लस 4 इंटू, यहाँ देखिए इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू 1, अब 1 कब आएगा तो 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 टू दी पावर 0 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए 10 की घात के रूप में हमने इसको प्रसारित कर लिया, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 798,763, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले काउंट एक्सपेंड करना है हमें, तो 7 और इसके बाद कितने डिजिट है इसलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 50 1 2 3 4 5, फिर प्लस 9 है तो 9 कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर प्लस 8 है, 8 के बाद कितने डिजिट है 3 1 2 3, प्लस उसके बाद कितने हैं देखिए हमारे 7 है, तो 7 1 2 डिजिट है 20 प्लस 60 प्लस
3। देखिए इसको हम लोगों ने एक्सपेंड कर लिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 7 लिखेंगे इंटू कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, मतलब 10 टू द पावर 5 प्लस 9 इंटू फिर यहाँ पे 4 जीरो है तो 10 टू द पावर 4 प्लस 8 इंटू 3 जीरो है तो 10 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 2 जीरो है तो 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 हो जाएंगे यहाँ पे आपके पावर 1। ठीक है, यहाँ पे भी पावर 1 दिखाएंगे हम लोग। 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 ही हो जाएगा और प्लस फिर देखिए यहाँ पे 3 और ये इसके साथ में 1 हो जाएगा, मतलब कि 10 टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है तो 3 इंटू 1 ये 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको 10 की घात के रूप में प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानक रूप। हम लोग मानक रूप कैसे निकालेंगे, देखिए मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे संख्या है हमारा 7867.9। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग बिना पॉइंट के ही जानिए। ठीक है, ये सिर्फ फिर से लिख देती हूँ मैं 78679 ये डिजिट है, इसको हमें मानक रूप में बदलना है। ठीक है, तो मानक रूप में इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखिए मानक रूप में चेंज करने के लिए हमें इधर से एक संख्या के जस्ट बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक संख्या के बाद यहाँ जैसे दशमलव दे रहा है, कभी भी मानक रूप चेंज करना होगा तो एक इधर से जाएंगे। ठीक है, इधर से फर्स्ट संख्या के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल दे देना, तो हम लोग यहाँ पे 7.8679 इसको लिखेंगे ऐसा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें डेसिमल लगा दिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफर हो गए, दोनों का मान तो अब अलग अलग हो गया, लेकिन हमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं लाना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जब डेसिमल लगाए तो वैल्यू में चेंज आ गया, तो अब हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि इसके वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आए। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 पे 4 0 1 2 3 4 0, इससे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें यही नंबर मिल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए 78679 है, इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 78679 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 हो गया, ये आएगा हमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और उसके बाद डेसिमल में हम लोगों ने रूल को जाना है कि जब हम लोग डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने अंक के बाद डेसिमल रहता है फिर हमें काउंट करके वो मल्टीप्लाई के बाद उतने डेसिमल लगाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने डेसिमल के बाद हमारे कितने नंबर है, तो 1 2 3 4, तो इधर से हम लोग इकाई के स्थान से काउंट करेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे हम लोग डेसिमल दे देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू फिर से देखिए सेम हुआ, देखिए ये और ये सेम हो गया ना, तो बस हमें कुछ भी इसमें नहीं करना है। मानक रूप अगर कहे आपको करने के लिए तो आप जो संख्या सबसे फर्स्ट में होगी उसके जस्ट बाद डेसिमल लगा देना है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे 1 पर हमें उतने जीरो लगाकर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया था, लेकिन अब जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 7.8679 इंटू 10 टू द पावर कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर हो जाएंगे 4। ठीक है, बस हो गया हमारा मानक रूप। ठीक है, अगर देखिए आप लोगों को डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अगर ये सब में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 7867.9। ठीक है, पिछली बार हम लोग का इसमें पॉइंट नहीं था, इस बार यहाँ एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी एक है, तो हम लोग अब इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे, तो देखिए हम लोग को मानक रूप में लिखने के लिए पता है कि इसके जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है, मतलब कि 7.8679 इसे हमें करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक डेसिमल है तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डेसिमल यहाँ है, ये कितने अंक के बाद बढ़ रहा है, देखिए 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ उठ के आ रहा है, तो देखिए 3 अंक के आगे जा रहा है, तो हम लोग इसको 1 2 3 यानी कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप लोग ये मत देखिएगा कि यहाँ तो अब डेसिमल के बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी डेसिमल एक दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 1 2 3 डिजिट ही आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमें
मतलब कि 1000 से गुना करना है, ना कि 10,000 से। समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, तो 7.8679 इंटू 10⁻3। बस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर 1 2 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मानक रूप में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 9 जीरो है, मतलब 10⁻9। बस हो गया आंसर। ठीक है ना, बहुत आसान। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये इजी लगा या नहीं लगा। ठीक है, चलिए एक और मैं बता देती हूँ। 6 7 4 5 3, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले एक्सपेंड करना है 6 और 4 0 1 2 3 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा 6 इंटू, ठीक है, फिर 7 इंटू 1 1 2 3, फिर प्लस 4 इंटू 1 0 0, और फिर प्लस 5 इंटू 10, और फिर प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 6 इंटू 10⁻1 2 3 4 0 थे तो 4, फिर प्लस 7 इंटू 10⁻3 प्लस 4 इंटू 10⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻0। ठीक है, बस हो गया हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म।